बिन सद्गुरु खेवैया नैया कैसे लागी पार। बिना सद्गुरु के जो जीवन की नैया है वो पार कैसे लगेगी। क्योंकि स्वतः ही भवसागर का जो मानव है, प्राणी है, वह मार्ग नहीं जानता है सतलोक का, जहां से ये हंस आया है, ये जीव आया है। उस सतलोक की तरफ जाने वाला मार्ग नहीं पता है। जो ऐसा सतलोक है जहां पर जीव हंस उपाधि को प्राप्त करके पहुंचता है, तो वहां पहुंचने के बाद जो आवागमन का चक्र है वह छूट जाता है। आवागमन का चक्र छूट जाने से बार बार जन्म मरण के चक्र में यह जीव नहीं पड़ता है। ना कोई दुख है, ना कोई सुख है। दुख सुख से जो परे परम पद है वह सतलोक का परम पद है। सत्य पुरुष पिता परमात्मा की शरण में रहने का परम पद है। तेहि पद रहो समाई। तो सतलोक जाने का जो मार्ग है वह ज्ञानी पुरुष के पास है, सदगुरु कबीर साहब के पास। और सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से पहले तो भटके हुए प्राणी को अवगत कराया, ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया, सत्संग निर्वाण की परख कराया। इसके उपरांत जो सार नाम है, जो बदेह नाम है, जो कैवल्य नाम है, जो कह अकह से परे का नाम है, जो कहने सुनने में नहीं आता है, जो 52 अक्षर की लेखनी में नहीं आता है, वह नाम सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने हंस भक्त जनों को प्रदान किया है। तो कितने निगुड़ा खड़े किनारे, कितने खड़े मझधार हो, कितने निगुड़ा कर्म के चूके बांधे जमपुर जात हो। जो कर्म से चूक गए, संत महान पुरुषों के वचन को नहीं माना, सेवा सत्संग से चूक गए, भजन बंदगी से चूक गए, ऐसे जीव जमपुर में बांधे जाते ही नाना तरह की पीड़ा उनको दी जाती है, पुनः फिर आवागमन के चक्र में डाल दिया जाता है।
तो ऐसे सत्कर्म से जीव को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि मालिक कहते हैं कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन कोई काम का नहीं है, बेकार है। जाकी सुरतमती सतनाम न भजे, तिनका जीवन है पशु के समान, भजन बिना मानुष है पशु के समान। तो जो किनारे खड़े हुए हैं निगुड़ा, अभी उस तरफ गए ही नहीं है। वो जब अपने सत्कर्म में रत होते हैं, सेवा सत्संग भजन बंदगी में निमग्न होते हैं, तो उनको, उन हंस जनों को, उन भक्तों को सद्गुरु से बड़े ही सार नाम, अकह नाम की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करके वो आवागमन के चक्र से छूट, भजन बंदगी को करके, अमल करके आवागमन के चक्र से छूटकर अपने निज धाम सतलोक को जाते हैं। तो भवजल के सागर पर, जो भवसागर का जो पड़ाव है, जहां पर जीवन की नैया ही डूब जाती है अज्ञानता के कारण, तो उस भवसागर के पड़ाव पर सद्गुरु नाम की नौका लेकर के जो हंस भक्त जन बदेही सार नाम की प्राप्ति किया है, उन भक्त जनों को नाम की नौका में बिठा करके सद्गुरु भवसागर से पार करते हैं। इस तरह से भवसागर के दरमियान जो बचाने वाले मालिक हैं, तो कहा है महापुरुषों ने कि दीवानगी हो तो उनके संग हो, प्रेम हो तो उनके संग हो, रिश्ता हो तो उनके संग हो, जो भव सागर से पार करते हैं। उसके अलावा संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, झूठे, आरोपित और यही रह जाने वाले हैं। कोई नात हित रिश्तेदार संगी साथी यहाँ का साथ नहीं जाता है। तो भव सागर के भवजल के सागरवा पर मलहरवा मेरो यारो, जो मल्लाह है वो सदगुरु हैं। इसलिए पछला पाट संभालो यारो, लहर उठे विकराल हो। तो पछला है, पीछे जो आप जीवन जी आए हो, भव सागर तो आगे है, पर अब आगे जाने से पहले अभी से जो ये पाठ है इसको संभालना है। ये जो भवसागर से पहले का जो पड़ाव है जीवन जीने का इस संसार सागर में, इसको संवारना है सेवा सत्संग भजन बंदगी करके। और जो अज्ञानता को, काम क्रोध मतलब अहंकार को निर्वासित करके निर्विकल्प ध्यान की समाधि में सर्वधि साक्षी भूत एकाकार
रहने वाले सुरति के द्वारा जो हंस हैं, उनको भव सागर के पड़ाव पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां सदगुरु बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा करके पार करते हैं। भव सागर से पार कर बिठा के अपनी गोद। तो पिछला जो ये पड़ाव है भव सागर से पहले का, इसको संभाल लेना है, क्योंकि आगे लहर उठी विकराल हो। आशा, तृष्णा, ममत्व, लोभ, लालच, ये सब क्या है? लहर है आगे की। तो इस लहर में इतनी विकराल लहर है कि इसमें ही जीवन समाप्त हो जाएगा और ये जीव आवागमन के चक्र में पड़ जाएगा। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे? क्यों कष्ट छुड़ावे? क्यों उसको प्रियतम छुड़ाएंगे? क्यों उसको सद्गुरु छुड़ाएंगे जो बहुत बंधनों में ही अपने आप को बांध रखा है? अज्ञानता के नाना बंधनों में बांध रखा है, काल जाल में फंसा हुआ है। तो क्यों करके उसको प्रीतम, क्यों करके उसको सद्गुरु उनको छुड़ाएंगे? वो इस काल जाल को समझ करके, जान करके, और जो अलौकिक मालिक का जो मार्ग है, शतलोक है, उसकी ओर अपना ध्यान लगाए तो उसके सारे जो बंधन हैं वह मुक्त कर देंगे बंदी छोर समर्थ सद्गुरु। संतन की जहाज लादे हंसन केरा भार हो। मन का भार, जीवों का भार, अज्ञानियों का भार संतों की जहाज जो नाम की है वो नहीं लादती है। जो हंस उपाधि को प्राप्त होते हैं उन्हीं को उस नाव की नौका में प्रवेश है, वही उसमें बैठ सकते हैं। संतन की जहाज लादे हंसन केरा भार। हंसों का भार संतों की जहाज लाती है और कोई जहाज वैसी नहीं। तो साहब कबीर कहरवा गावे काया माही करता हो। सदगुरु कबीर साहब इस कहरवा को बड़े परमार्थ की सत्ता से, परमार्थ की दृष्टि से, जीवों के कल्याण के निमित्त इस कहरवा को गाया है। कहरवा ये राग है, इस कहरवा को गाया है और इसको गा करके जीवों को चिताया है, समझाया है। तो साहिब की वाणी, जब से साहिब ने अपनी वाणियों का उच्चारण किया है जीवों के कल्याण के लिए, तब से लेकर के आज तक इन वाणियों का जो अनुगमन कर रहे हैं, इन वाणियों को जो मान रहे हैं, इसके अनुसार जो चल रहे हैं, ऐसे हंस भक्त जन जो है आज भी वो भवसागर से पार होते हैं, आज भी वो नाम के अधिकारी बनते हैं। तो बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, गुरु धनी धनदास साहिब की, सत्यनाम साहिब।